आप बोल रहे थे, मैं सबर के साथ आपकी तमाम गुफ्तगू को, जो वाहियात भी थी, मैं सुन रहा था। आपकी बात हो गई इसलिए मैं बोल रहा था। आप नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चीन ने हमारे 10 सिपाहियों को पकड़ लिया था, कितने दिन के बाद छोड़ा? वो जगह भारत की जगह है, LAC। और साथ ही साथ मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए कौन लोग थे जो रात के 9 बजे हथियारों के साथ तो भिजाया, मगर उनसे कहा कि गोली मत चलाओ। 20 लोग हमारे मारे गए, रात में भिजाते हैं। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बफर जोन में आकर जो कोशिश कर रहे थे कब्जे की, उसने हमको प्रॉम्प्ट किया और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ये बफर जोन का वर्ड नहीं आया। ये इनकी फिर से नाकामी है। धोखा दे रहे हैं बफर जोन की बात करके। कौन सा बफर जोन है? क्या अरे अगर आप मुझे बोलने देंगे या फिर अपनी आप बोलना चाहे तो बोलिए, मैं खामोश बैठता हूं। आप सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे क्या PPP 14 पर हमारा कब्जा है, नहीं है? क्या हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते, नहीं कर सकते? क्या हमारा पोंगसोंगसू लेक के नॉर्दर्न बैंक पे चीन बैठा है या नहीं है? बता दीजिए। और अगर नहीं बैठा है तो फिर क्या बातचीत हो रही है? और अगर नहीं बैठा है भारत की जमीन पर तो हमारे मिग क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर के मिग की सॉटीज क्यों हो रही है? सर, श्याम सरन एंटी नेशनल नहीं है, अजय शुक्ला एंटी नेशनल नहीं है, मनु पप्पू एंटी नेशनल नहीं है, सुशांत सिंह एंटी नेशनल नहीं है। अगर एंटी नेशनल है तो चैलेंज कर रहा है, एक्शन लीजिए। तो आपने क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा? सर, अभी तो आप कह रहे थे कि चीन का नाम ही नहीं लिया, अब आप कह रहे हैं कि ये कहा लेकिन वो नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से नहीं कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को शहीद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम से बात कर। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? सर, प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहे हैं? देखिए, जब हमारे पास पुलवामा हुआ तो हमने अपने 20-40 सिपाहियों को दिल्ली को लाया और आज हमारे 20 लोग मरते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता उनकी, जब चिताओं को जलाया जा रहा था, उनकी लाशों को दिल्ली को नहीं आया। साहब, ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन अभी आपने देखा चीन का बाकायदे जिक्र हुआ। दूसरे में आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने संसद में, आप लोग भी वहां मौजूद थे, जब ये कहा कि अक्साई चिन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इसको लेंगे। कम से कम ये इच्छा शक्ति अब तो दिखाई दे रही है, और शायद यही बात है कि चीन बौखलाया हुआ है। क्या आप इसको क्या बात कर रहे हैं आप? हमने गलवान वाली प्राइम मिनिस्टर ने तोहफतन दे दिया चीन को। आप अक्साई चिन की बात कर रहे हैं? नकालू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर नकालू, आ रहा हूँ जीवीएल, आ रहा हूँ जीवीएल साहब, आ रहा हूँ, आप बात करिएगा। जो 250 किलोमीटर रोड हम लोग शायद रिवर से बना रहे हैं, पहाड़ी पर चीन बैठा हुआ है, आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सिपाहियों को चीन ने मारा, नहीं मारा। अगर मारा तो प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सख्त अल्फाज में इसका जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ये आइए जवाब ले लीजिए। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा सुना है तो फिर आपने पहले कहा ना कि इसको लेकर कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कुछ। सुनिए, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 भारत के बेटों को मारा? बोल दीजिए ना। प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहते? चले जीवीएल को बोलिए प्रधानमंत्री से कहने के लिए। अरे भाई, आप उनकी लाशों को दिल्ली नहीं बुलाते, आप उनकी आखिरी रसूमात में, लास्ट फ्यूनरल राइट्स में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता। प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के स्टेटमेंट के बाद MEA उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। MEA कहता है कि हाँ, उस जगह पर चीन ने PPP 14 पर वहां पर आकर कब्जा किया था। अरे आप कितना धोखा देंगे? आप 370 की बात कर रहे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। क्या अक्टूबर 2019 में रॉ के चीफ ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख को नहीं कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है घुसने की? क्या IB ने रिपोर्ट्स नहीं दी कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद चीन हरकत करेगा? क्या आप ये सबक भूल गए
कि जब हमने अरुणाचल को स्टेट का स्टेटस दिया, जब चीन ने गड़बड़ की, अरे आपने गड़बड़ की है, आपकी वजह से चीन ने कब्जा किया है, और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, दो बातें, मैं जवाब लेता हूं आपकी कही हुई बातों का नरसिम्हा राव साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप 2014 से पहले के 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ चीन के मुतालिक, क्या आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते? और क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी उस पर टाइमली एक्ट नहीं किया? बिल्कुल, अप्रैल 19 को आईबी ने रिपोर्ट दी, सैटेलाइट इमेजेस के साथ दी। 5 मई को क्या हुआ गलवान में, शार्क रिवर पर दुनिया जानती है। 9 मई को नकुला पास अरुणाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज आगे 2.5 किलोमीटर चीन बैठा हुआ है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग पे चीन बैठा हुआ है। मैं याद दिला रहा हूं कि आप इन 20 जवानों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। मैं देश को बता रहा हूं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरता है, कि चीन ने उनको मारा ये कहने से डरता है। यही काम मैं कर रहा हूं। मैं ये काम कर रहा हूं कि जो लोग 20 हमारे जवान मारे गए, उनकी शहादत रायगा नहीं जाने देना, क्योंकि आज भी हमारी भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है। ये हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, ये हम काम बता रहे हैं। अरे ये है सैटेलाइट इमेजेस, झूठ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी, अगर जहन में सवालात हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो आपको लगता है ये माकूल वक्त है और ये माकूल तरीके हैं पूछने के, सरकार पे सवाल उठाने के? क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से हम लोगों की ये एकजुट लड़ाई दुश्मन के खिलाफ कमजोर पड़ती है? आपको लगता है इस तरीके से सवाल उठाना ही अच्छी बात है उस दौरान जबकि हम मुकाबले में हैं? अभी ये चल रही है ये टेंशन। आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन खुशियां मना रहा है? क्या चीन असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पर खुशियां मना रहा है? एंकर साहब, आप मोदी को बचाने की कोशिश कर लीजिए, मगर चीन खुशियां मना रहा है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर मिठाइयां बांट रहा है, और प्रधानमंत्री के साथ तो एनईए साथ नहीं दे रहा है, उनका राजनाथ सिंह उनका साथ नहीं दे रहा है। मेरा किसी को बचाने का, किसी को घेरने का कोई इरादा नहीं है। मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से भी वो सवाल पूछे जो उनको असहज कर सकते थे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब, कि एक बात आप कहते हैं कि मोदी के साथ ना मैं कभी था ना रहूंगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि ये एक पूर्वाग्रह है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपने दिमाग में बिठा लिया कि कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे मैं तो उसके साथ जाऊंगा ही नहीं? क्या आपने ये बिठा लिया है? आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं है किसी आदमी में अगर कोई एक नोशन है वो बदल भी सकता है, कोई अच्छा काम भी कर सकता है, आपने ये बिठा लिया मैं तो जाऊंगा ही नहीं? दूसरे, अगर वो सवाल जो आपसे पूछे जाने चाहिए आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या आपकी तरफ वो आपको लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश के तहत पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री के बयान पर ये नहीं दिखा रहे कि चीन ने नहीं कहा कि हमको खुशी है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मौक़िफ़ को, हमारे पोजीशन को मान लिया। क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट देकर, कितने हमारे रिटायर्ड जर्नल्स हैं, श्याम सरन है जो आज तकलीफ में है, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देकर आक्साई चीन को तो भूल चुके हैं वो? अरे जब आप गालवान वैली को नहीं बचा पा रहे हैं, अरे सर आज भी मैं कह रहा हूं सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलते। क्या PPP-14 पर चीन का कब्जा है या भारत का कब्जा है? क्या फिंगर 4 से 8 तक हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर सकती? क्या हॉट स्प्रिंग्स में चीन नहीं है? क्या नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर अंदर चीन नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर यह बातचीत क्यों हो रही है? इतनी ज्यादा तादाद में हमारी फौज वहां पर क्यों है? देखिए, चीन के मामले में भी बीजेपी कहती है कि ओवैसी कम्युनिज्म कर रहा है। चलिए, मुबारक हो, आपने चीनियों को आपने मुसलमान बना दिया। अब इस तरह की अगर वाहियात गुफ्तगू ये लोग करते हैं और देश की जमीन की हिफाजत नहीं करते, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इसका बदला लूंगा, और बदला ये होगा कि हमारी जमीन से चीन को खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैंने गलती की, उनसे ये कह करके तुम गोली मत चलाओ। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे